नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। शो की बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में इजराइल यूएस ने बड़ा अटैक कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण तबाही मची है। हमले के बाद धुएं का गुबार देखा गया है। भीषण धमाका सुना गया है। आसपास दहशत मची हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अमेरिका इजराइल के एयर स्ट्राइक के बाद से तेहरान में बहुत भीषण धमाका हुआ है। बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें। ये तेहरान की तस्वीर है जहां पर एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक हुए हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अटैक है ये कितना जबरदस्त अटैक है। धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस जबरदस्त इंटेंसिटी के साथ हमला किया गया है तेहरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के वॉर सचिव जो है वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के खिलाफ लंबी जंग जारी रहेगी। लड़ाई अभी शुरू हुई है, पीट हेग्सेथ ने कहा है। अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, पीट हेग्सेथ ने कहा है, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के पास उनके इंटरसेप्टर्स, उनके टॉमहॉक मिसाइल, ये हथियार खत्म हो रहे हैं। और इसको लेकर कई रक्षा जानकारों ने सवाल भी उठाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त, वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने बयान दिया है कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, लड़ाई लंबी चलेगी। यानी खाड़ी का पानी खून से लाल कर दिया गया है। युद्ध का 9 दिन और मिडिल ईस्ट का नक्शा मिटाने की दहलीज। तेहरान धू धू करके चल रहा है। समंदर में चलता अमेरिकी टैंकर इस बात की गवाही दे रहा है कि जंग आर पार की और बराबरी की है। बेशक फायर पावर के मामले में अमेरिका नंबर 1 और ईरान 16वें नंबर पर, लेकिन फिर भी ईरान कहीं से भी कम नहीं है। और ईरान के मिसाइलों का कहर आज महसूस कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ये जंग नहीं है, ये कयामत का मंजर है, जहां इंसान कम और तबाही ज्यादा है। आसमान से बरसती मौत, 7 दिन 7 रातें और 7 समंदर पार तक फैली ये दहशत। इजराइल ने तेहरान की नींद हराम कर दी है। मिसाइलें ऐसी कि हर सेकंड एक इमारत जमींदोज हो रही है। मौत का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है और गलियां लाशों से अटी पड़ी है। ईरान का पलटवार भी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब मौत का रास्ता बन चुका है। अमेरिकी तेल टैंकर पर IRGC का हमला कोई इत्तेफाक नहीं, ये ईरान का सुसाइड मैसेज है। 80% शिपिंग ठप। खाड़ी में तेल नहीं, सिर्फ धुआं और बारूद तैर रहा है। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समंदर में भी अब यमराज का पहरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी, आज वो मौत का रास्ता बन चुकी है। ईरान का पलटवार अब सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक सुसाइड मैसेज भी है। चलता हुआ अमेरिकी टैंकर इस बात का सबूत है कि तेहरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दुनिया की 80% शिपिंग ठप हो चुकी है। खाड़ी में अब तेल नहीं, सिर्फ आग, धुआं और बारूद तैर रहा है। ये हमला इत्तेफाक नहीं, ये ईरान की सोची समझी चाल है। IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की चौखट पर हमला होगा तो वो दुनिया की धड़कन यानी तेल की सप्लाई रोक देगा। हॉर्मुज जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, वहां बारूद का अंबार बिछा है। अमेरिकी नौसेना के लिए ये एक नाइटमेयर है। देखिए ये तस्वीर,
समंदर की लहरें आग की लपटों से जूझ रही हैं। आसमान काला पड़ चुका है। आईआरजीसी की स्पीड बोट्स और मिसाइलें हर उस जहाज को टारगेट कर रही हैं जिसे वो दुश्मन का समर्थक मानती है। 80% शिपिंग बंद होने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ईंधन का अकाल, महंगाई का विस्फोट और मंदी की मार। ईरान ने दुनिया को घुटनों पर लाने का दांव खेल दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस आग को बुझा पाएगा? ट्रंप का प्रशासन कह रहा है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन ईरान जिस सुसाइड मोड में है वहां तार्किकता खत्म हो चुकी है। वाहिदी जैसे कमांडर्स की कमान में आईआरजीसी अब रक्षक नहीं भक्षक बन चुकी है। होर्मुज में फंसे इन जहाजों की किस्मत क्या होगी? क्या ये आग अब हिंद महासागर तक फैलेगी? खाड़ी के देशों में खौफ का साया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिडल ईस्ट की रगों में अब खून नहीं, नफरत और बारूद दौड़ रहा है। हर मिनट बदलती ये जंग इस बात का इशारा कर रही है कि इतिहास अब पन्नों पर नहीं, बारूद के धुएं में लिखा जा रहा है। तेहरान ने लकीर खींच दी है। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो पीछे हटेगा या खाड़ी की इस आग में अपनी पूरी नौसेना झोंक देगा। हवाओं में बारूद है, समंदर में आग है। महायुद्ध की ये दहलीज कितनी और गहरी होगी? बहरहाल मिडल ईस्ट अब मिट्टी में मिल रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक युद्ध की नहीं, मानवता के अंत की आहट है। देखिए कैसे एक गलत फैसले ने पूरी दुनिया को आग के हवाले कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने बहरीन पर किया है बड़ा हमला। बहरीन की तेल रिफाइनरी पर अटैक किया है। अवानी तेल रिफाइनरी पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से कई हमले हुए हैं। आग लगने से रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो उसी रिफाइनरी की आप देख रहे हैं। ये जो हमला है ये ईरान ने किया है, बहरीन में किया है। यानी जितने भी ऑयल डिपो हैं या जितने भी रिफाइनरी प्लांट हैं मिडिल ईस्ट में, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, उनको निशाने पर लिया है ईरान ने, जिससे ईरान पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहरीन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। अवाली तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ और हमले के बाद की स्थिति आप देख लीजिए। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इजराइल पर ईरान ने बहुत बड़ा अटैक किया है। पहली बार खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने इजराइल पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया गया है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये वही खुर्रम शहर है जिसने पिछली बार बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था इजराइल को जून 2025 में। उसी खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इस बार खुर्रम शहर मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो है क्लस्टर बम। यानी एक बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ सैकड़ों क्लस्टर बम लेकर आ रहा है और मिसाइलों की बारिश करा रहा है ईरान। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ईरानी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल बेदम हो रहे हैं। ईरानी मिसाइलों से तगड़ा अटैक कर रहा है अपने दुश्मनों पर। इजरायली शहरों पर जबरदस्त हमले जारी हैं। तेल अवीव में लगातार अटैक हो रहे हैं, जेरूशलम में लगातार अटैक हो रहे हैं, हाइफा में लगातार अटैक हो रहे हैं। किन किन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आपको बताते हैं। यहां पर खुर्रम शहर का इस्तेमाल किया जा रहा है, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ क्रूज मिसाइल्स के भी इस्तेमाल किए जाने की खबर है। नतीजा यह हुआ है कि मिसाइल हमलों से इजराइल में भयंकर तबाही हो गई। यूएस इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड हो जा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में क्लस्टर बम के साथ ये मिसाइलें आ रही हैं। यानी ईरान में बदले का खून खौल रहा है।
और मिडिल ईस्ट बर्बादी का काला इतिहास लिख रहा है। आज की तारीख में ईरान सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ रहा है, उसने दर्जन भर देशों को अपने निशाने पर लिया हुआ है। हिजबुल्लाह की दहाड़, हूती का बारूद और ईरान का जुनून मिडिल ईस्ट को तबाह कर देना चाहता है। सवाल यह नहीं है कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या बचेगा। ईरान के ड्रोन मौत के दूत बनकर घूम रहे हैं। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिकी बेस तक हर जगह खतरे की घंटी बज रही है। आसमान में मिसाइलों का जाल बिछा है, रडार फेल है, सर्वनाश सामने है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर हम जलेंगे तो दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। यानी ये सिर्फ मिसाइल नहीं है, ये बर्बादी का फरमान है। जब ईरान की सीमा से ये मिसाइलें निकलती हैं तो रडार नहीं, कयामत की घंटी बजती है। और जब ये पलटकर वापस आती है तो शहर नहीं, सदियों पुरानी सभ्यताएं जमींदोज हो जाती हैं। तेहरान की चौखट पर मौत का पहरा है। हजारों जिंदगियां पल भर में मलबे के नीचे दब गई हैं। हर घर में मातम है, हर सड़क पर चीखें हैं। क्या यही वो अंजाम है जिसे ईरान ने बुलावा दिया था? लोग भाग रहे हैं, लेकिन पनाह कहां है? बंकर भरे पड़े हैं, सड़कें बंद हैं और ऊपर से मौत की बारिश हो रही है। हवा में सांस लेना भी मुश्किल है। हर तरफ सिर्फ बारूद की गंध, जले हुए मांस की बदबू और जलती हुई इमारतों का काला धुआं। जमीन पर बिछी लाशों का अंबार, ये वो हकीकत है जिसे देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। 2026 की ये तस्वीरें दुनिया को बता रही है कि जंग में कभी कोई नहीं जीतता, सिर्फ हारती है तो वो है इंसानियत। इजराइल का ऑपरेशन 10वीं लहर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, ये एक डेडली फिनिशिंग लाइन है। तेहरान, तबरीज, ईरान के हर शहर का नक्शा बदल रहा है। वो लोग जो कल तक अपने घरों में सुरक्षित थे, आज वो शरारती बनकर अपनी ही जमीन पर मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्या दुनिया खामोश तमाशा देखती रहेगी? क्या इस खून की प्यास बुझाने का कोई तरीका नहीं है? सभ्यताओं के गिरने की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। ईरान जल रहा है और इस आग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ साथ शांति की उम्मीद भी राख हो रही है। ये महज एक युद्ध नहीं, ये युग का अंत है। आज ईरान की जमीन पर जो हो रहा है वो आने वाले कई पीढ़ियों तक एक काला इतिहास बनकर रहेगा। 2026 का ये मार्च खून के आंसू रो रहा है। तबाही इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि जंग जब भी होती है तो वो इतिहास को मिटा देती है, लेकिन 2026 की ये जंग सिर्फ शहरों को नहीं जला रही है, ये सभ्यताओं को भी राख कर दे रही है। तेहरान की गलियां जहां कभी जिंदगी की रौनक हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। इजराइल की 10वीं लहर का हमला एक ऐसा कोहराम है जिसने ईरान के कलेजे को चीरकर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।